हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था। अभी मेरे पास बैलेंस है 17,453 रुपये। और देखते हैं आज ट्रेड किस में करेंगे। आज लेट हो गया हूँ मैं, और जिसको नहीं पता है बता दूँ, 100 डे सीरीज़ है और इसमें हम देखेंगे टॉप गेनर एंड लूज़र। कल की तरह हम फिर आज ट्राई करेंगे FNO सिक्योरिटी में टोरेंट पावर और DLF, है ना। ये मुझे कल भी दिखा था, टोरेंट पावर। ठीक है, तो पहली 5 मिनट की कैंडल देखते हैं। टोरेंट पावर एंड DLF, तो और DLF क्योंकि DLF का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब इसका 5 मिनट का कैंडल देखते हैं। टोरेंट पावर, ठीक है। इसका सी, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होगी 100%। 375, मतलब पहले 5 मिनट में 3700-3800 रुपये दे देता है ये। ठीक है, अभी बाकी बात डिस्कस करेंगे क्योंकि लेट हो गए हैं आज। शुरू के आधा घंटा ही मूवमेंट रहती है जो मैंने नोटिस किया, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं दिखती, मुझे तो नहीं दिखती। परसिस्टेंट है ना, परसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें भी मुझे अच्छी खासी मूव दिख रही है, 1-1.5% से ऊपर की। इसके 5 मिनट की कैंडल देखें ज़रा। ठीक है, इसमें मूवमेंट अच्छी दिख रही है। इसमें 5 मिनट की कैंडल देखो ज़रा। ये क्वांटिटी कितनी लेनी है? 100, है ना। और 1 डे सीरीज़ में देखें, इसमें ये इसका रिजेक्शन पॉइंट है 800 के आसपास, है ना। ये जो 800 है ना, ये इसका रिजेक्शन पॉइंट है। ये यहाँ से कई बार रिजेक्ट किया है इसने। और इसका अगर वो देखें 800, कॉल राइटिंग कितनी भर के हुई है इसमें, ये 90 आ गया। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा जाने देते हैं। DLF में भी सेम प्रॉब्लम, 5 मिनट कैंडल में देखो प्रॉफिट बुकिंग। टोरेंट में भी सेम, टोरेंट में भी सेम। और कौन नए का छोड़, LTIM, इसमें भी LTIM। ठीक है, इसमें देखो ज़रा LTIM, इसमें भी 1-1.5% मूव दिखा रहा है पहले 5 मिनट। ठीक है, LTIM, और इसकी वो कितने की है, 95। LTIM मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, बाय कर सकते हैं। 150 क्वांटिटी है इसमें, ले लिया है मैंने LTIM में। ठीक है, और 1 डे चार्ट के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी ओपन हुआ है कल से। ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, लॉस में नहीं जाना है। ठीक है, और कैंडल तो अच्छी दिख रही है मुझे, कैंडल तो अच्छी दिख रही है LTIM में। ठीक है, मैंने निकाल दिया है, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता। पहला ट्रेड लिया 345 रुपये। ठीक है, अभी बचा टोरेंट पावर और ये है ना, टोरेंट पावर और DLF। एक ट्रेड ले लिया है 345 रुपये, ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा मैं। परसिस्टेंट सिस्टम में मुझे मूव दिखती हुई नज़र आ रही है। अबे भाई 104 पे, अबे 104 पे बाय हो गया अबे। इसमें जो लॉस है 104 पे बाय हो गया।
इसमें जो लॉस है वो मैं 1500 के आसपास का लॉस ले लूँगा, 1000 से 1500 का, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट मुझे अच्छी दिख रही है। ये एक इसका जोन है ये, ठीक है, और ये 800 का जोन तोड़ेगा तो ये मुझे मूव देगा कम से कम 900 तक का, 900 तक का, कि यहाँ मूवमेंट मुझे अच्छी दिख रही है, कैंडल के हिसाब से भी सही है, और ये 1920 EMA के हिसाब से भी सही है। ये थोड़ा बाय ऊपर हो गया, ये यहाँ कहीं 95 पे बाय होना था या 87 पे। इसमें भी 500 तक का प्रॉफिट आ जाएगा तो बहुत है, लॉस 500 का आएगा तो भी बहुत है। 500 का लॉस मतलब 5 पॉइंट लॉस, 5 पॉइंट लॉस है ना। और इसमें जो टारगेट होगा, टारगेट अभी तो ये मेरा मानना है कि ये जैसे ही 800 को क्रॉस करेगा, LTIM 800 को क्रॉस करेगा तो ये 850 तक का टारगेट दे जाएगा हमें, यहाँ तक का है ना। ये 800 तो क्रॉस करना चाहिए, वैसे तो ये बहुत क्रॉस करना चाहिए LTIM, क्योंकि अभी टॉप गेनर लूज़र में LTIM गेनर में देखो LTIM 1.8% मतलब 2% की मूवमेंट ये दे जाएगा, क्योंकि ये कैंडल अच्छी बनी है। और $94, थोड़ा सा वेट, अगर 500 से ज़्यादा 600 तक का लॉस दिखा, 600-700 का मैं निकाल दूंगा, विदाउट मोह माया मैं निकाल दूंगा, ये सीधा मैं विदाउट मोह माया निकाल दूंगा मैं, ठीक है। 95, क्योंकि इसमें मूवमेंट अच्छी दिख रही है LTIM में, और अगर मूवमेंट 800 क्रॉस कर गया है तो मुझे लगता है ये 900 तक चला जाएगा, 804, 805, ठीक है। ये इसका एक दिन का है 49, तो 50 तक तो मैं मान के चल रहा हूँ। दूसरा जो ये इसे इशू आएगा वो आएगा यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। कैंडल अच्छी बनी है, और थोड़ा सा वेट करते हैं, पेशेंट 1000 रुपये तक बन जाते हैं तो इसमें निकाल दूंगा, ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, क्योंकि भाई देखो मैं लॉस मेकिंग बनाऊँ तो अब लॉस ज़्यादा दिन वेट नहीं कर सकता। 805, 807, और इसका वेट भी अच्छा है 807, और इसमें ये थोड़ा सा ना, ये यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लेगा, पर ये मुझे लग रहा है ये 808 है ना, 809, 810, ये 818 क्रॉस करेगा तो मैं मान लूँगा कि भाई ये थोड़ा पॉजिटिव साइड है, और 818 क्रॉस करे तब ना, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, छोटे छोटे 2-3 ट्रेड लेते हैं और बाहर निकलते हैं। ठीक है, थोड़े, अरे भाई लॉस लेके जाना पड़ेगा क्या इसमें। अरे भाई ऊपर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये जो 800 है ना ये रेजिस्टेंस है, तो नाइन्टी 98, लॉस में नहीं जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। 485 रुपये बाढ़ में जाए। DLF कैंडल अच्छी बनी है DLF में, 13 से 2 पॉइंट DLF में 5 मिनट की कैंडल अच्छी बनी है, और टोरेंट में तो भाड़ में है। और DLF का शेप वो अच्छा आया था,
FNO सिक्योरिटी में लूज़र में क्या है, टेटेगर, मैक्स हेल्थ 2% से ऊपर है ना, टोरेंट परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ओ भाई कोफोर्ज में आ गया है मूव, कोफोर्ज मूवमेंट दिख रहा है, 2% की मूवमेंट है। नहीं वो वहीं पे आके रुका है भाई कोफोर्ज भी। टोरेंट, कोफोर्ज, LTM, एम्फेसिस, एक एम्फेसिस, डे वाइज देखो, ये सारे आईटी के स्टॉक में आज मूवमेंट है क्या? टोरेंट में भी नहीं है एम्फेसिस, और पीआई इंडस्ट्री, हाँ पीआई में अच्छा था, PIIND, इसमें मूव अच्छी दिख सकती है PIIND में। नहीं ये देख रहे हो यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, जो PIA है ना ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है 806 पे, तो जब तक ये एम्फेसिस भी नहीं, कोफोर्ज भी नहीं, DLF भी नहीं, ये सही जगह थी, ये जो लेने की जगह थी ना वो थी ये यहाँ कहीं 11, ठीक है। PII भी नहीं, हमारा भी टोटल 485 का प्रॉफिट है, और हमने 2 ट्रेड लिए हैं, LTI में लिया और परसिस्टेंट में लिया, ठीक है, और ये हमने अच्छा रहा निकाल दिया, क्योंकि ये देखो 98 पे लिया, 100 और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस का 87 है, ठीक है। तो PII इसमें कितने की है, 125 क्वांटिटी है ना, ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है PII, यहाँ पे देखना ज़रा कैंडल, ओके। वैसे देखो तो ये जो जोन था ना, इस जोन को इसने ब्रेक किया है, यहाँ से पिछली बार टूटा था ये, चलो मैं ले लेता हूँ PII में, ले लिया मैंने PII में, ठीक है। और ठीक है PII में ले लिया मैंने 800 पे ना, इसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए ना ये मरेगा 800 पे, तो ना इसे निकालना ज़्यादा बढ़िया है। दो मिनट वेट करते हैं, क्योंकि देखो ना ये EMA के हिसाब से भी सही आ रहा है वैसे तो, EMA के हिसाब से भी सही आ रहा है, और PII में यार लॉस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आया है। PII में लॉस तो नहीं होना चाहिए, रिज़ल्ट तो अच्छा है, देखो ना दोबारा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ तक भी लेके गया 19 तक, फिर ये अपने प्रीवियस इस वाली कैंडल को भी काट रहा है, ठीक है। ये देखो ओपन तो अच्छी जगह यहाँ ओपन हुआ, 800 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये, लेकिन ये जितनी अच्छी मूव दी है ना इसने, उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये कर जाएगा काम। 804, 804, 803 गलत जगह पे ले लिया, ये 95, 94 पे था तब तो सही था, 168, अरे 50-100 रुपये दे जाए बहुत है, नहीं तो फिर ये हटाओ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, अगर ये दे जाता है कुछ रुपए तब तो ठीक है। 809, 807, 808, 806, ये इसे क्रॉस तो कर रहा है भाई, अगर ये इसे क्रॉस कर गया ना यहाँ तक भी 820 तक, मतलब हमें 10-15 पॉइंट भी दे गया, तो फिर ये निकल जाएगा, ये नुकसान दे जाएगा, मुझे क्या लग रहा है, प्रॉफिट में दिख तो रहे हैं हम आते हुए।
ओ भाई पीआईआई में तो बाइंग आ गई है भाई, पीआईआई में यहाँ से फिर मरने लगा। ठीक है, पीआईआई में बाइंग तो लग रही है। ये हाईएस्ट था, अगर ये हाईएस्ट तोड़ देता है, ये वाला, ये हाईएस्ट को तोड़ देता है ना, क्योंकि पीआईए में कल रिज़ल्ट इसका अच्छा आया है, यहाँ से ही बाउंस हुआ था। अगर ये यहाँ भी निकाल देता है, ये यहाँ, ये इसे, ये पॉइंट नहीं निकाल पा रहा ना। 23, 22, 23 कोशिश तो कर रहा है भाई जाने की, थोड़ा सा ना स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि पीआईए का ना रिज़ल्ट अच्छा है, तो 34 तक चला जाए ये, अगर 34 तक चला गया तो फिर तो निकाल ले जाएगा ये। डे वाइज कैंडल भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए, डे वाइज कैंडल भी पीआईआई में ना, अपने इस डे के प्रीवियस इसको क्रॉस कर जाता है ना, अपने हाई को। 28, 30 कितना, 34 है ना, हाई क्रॉस नहीं कर रहा है ये, और ये इसका हाई है ये। ठीक है, और 5 मिनट की कैंडल में देखो, नहीं ये इसे क्रॉस नहीं कर रहा है, यहीं से वापस हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करें। 27, अगर ये 25, 20 चला गया ना तो मैं काट दूंगा। अगर ये 20 गया ना, विदाउट मोह माया काट दूंगा, चाहे मुझे 500 मिले, मैं खुश हो जाऊंगा, 500 मिले। ठीक, हटा दिया मैंने, ये 20 जा रहा था, मैंने हटा दिया। अब चाहे तो मेरा प्रॉफिट जो हुआ है 1485 हुआ है। ठीक है, विदाउट मोह माया काट दिया मैंने। एम्फेसिस में देखते हैं 5 मिनट की कैंडल में क्या बन रहा है। अच्छा, एम्फेसिस में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रही है मुझे। ओ भाई, एम्फेसिस में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रही है मुझे, तो एम्फेसिस को बाय कर सकते हैं। 275 क्वांटिटी है लेकिन इसमें, ठीक है कोई नहीं, हम एम्फेसिस में बाय कर सकते हैं। 1 मिनट, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल एम्फेसिस। ठीक है, अब सही है एम्फेसिस कर, अब एम्फेसिस बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, तो एम्फेसिस में बाय किया जा सकता है। मैंने एम्फेसिस में बाय तो कर लिया है। 40.95 इस स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है, दिख क्यों नहीं रहा। ठीक है, एम्फेसिस, इसमें अगर 500 का लॉस दिखेगा तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, और ठीक है, और एम्फेसिस में ये जो पॉइंट है ना, ये स्ट्रगल पॉइंट कौन सा है एम्फेसिस का, नहीं, आज तो ये मूवमेंट 600 तक जानी चाहिए। 600 से कल रिजेक्शन आया था, यहाँ से 600 से रिजेक्शन आया था, तो ये 600 तो क्रॉस, देखिए अपने प्रीवियस इसको क्रॉस करेगा क्या, देखते हैं। अगर कर जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं करता है तो ये प्रीवियस, ये यहाँ से ही टूट के गिरा था ना, ये यहाँ, देखते हैं। क्योंकि मूवमेंट अच्छी है, इतने के बाद इसने फिर अप लिया है, इसका मतलब है एम्फेसिस में 1 मिनट रिफ्रेश करूं, 13 रुपये रह गए यार। 500 निकलेगा मैं निकाल दूंगा, मैं अब लॉस में नहीं जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। 500 रुपये निकलेंगे मैं निकाल दूंगा।
यार मेरा वो बंद हो गया 1.96 84 पे चल रहा है ना। एम्फेसिस में अच्छी स्ट्रॉन्ग वो दिख रही है। कोफोर्ज में भी 2% है। कोफोर्ज मूव कर रहा है भाई आज। एम्फेसिस की कोफोर्ज क्या सोचते हो, एम्फेसिस या कोफोर्ज? मुझे एम्फेसिस में ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है, क्योंकि ये निकालेगा तो अच्छा देगा मुझे मूवमेंट। ठीक है, लॉस में गया क्या? 13 रुपये, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, कोफोर्ज में देखो DLF। अबे भाई DLF में, अबे भाई DLF 780 की कॉल है ना। DLF में बाय मैंने कर लिया है, क्योंकि DLF में अच्छी मूव दिख रही है। कल भी अच्छी मूव थी DLF में। जो उसे DLF में जो स्ट्रॉन्ग वो आएगी वो 94 पे आएगी। इसमें भी अगर 500 बन जाते हैं तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो DLF देखते हैं। DLF में मूव दिख तो रही है अच्छी मुझे। ठीक है, अबे गलती की ना, यहाँ कहीं था 9 रुपये पे, तो 9 से 10 11 3.8 23 2400 रुपये बनते DLF में। और DLF में मूव भी अच्छी है। ये देखो ना, ये पूरा DLF अच्छी मूव दे रहा है। तो DLF में 5 मिनट वेट करेंगे। 68 तक चला गया है, और ये 74 इसने अगर काटा ना DLF ने, इसे अगर 74 75 को काटा ना, इसे यहाँ से रिजेक्ट हुआ था 74 से, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये 74 तक जाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से तो डाउन ही हुआ था, है ना, 68 70 से। तो अभी तो मूवमेंट DLF में अच्छी है, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा है और मूव भी सही कर रहा है। मेरे को एक रुपया भी दे जाएगा तो 800 900 रुपये हो गए। अगर 1 रुपये दे गया तो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये नुकसान देगा, हटाओ इसे। 200 100 आ तो गए प्रॉफिट में। ओ भाई इसे निकाल, क्योंकि 800 क्वांटिटी है ना, तो भाई ये नुकसान दे सकता है, ये नुकसान दे सकता है, बड़ी क्वांटिटी है। एक लॉस में 165 रुपये। ठीक है, मैंने निकाल दिया है, भाड़ में जाए, क्योंकि भाई ये मुझे नुकसान दे जाता, ये मुझे नुकसान दे जाता, और मेरे पास इतना नहीं है कि मैं नुकसान बियर करूं। मेरा इन्वर्टर फिर से पी कर रहा है, क्योंकि लाइट रही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये कंटिन्यू कर पाऊँगा ट्रेड, क्योंकि लाइट रही नहीं है पूरी रात। मुझे आज ना ये सब करवाना है सही, लाइट वाइट ना, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। मैं एक बार कंफर्म करता हूँ लाइट। सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें। ये साइबर अपराधियों की जाल मैं ना इसमें एक ट्रेड और लगा देता हूँ। मैंने एक ट्रेड जो है परसिस्टेंट में लगाया मैंने। अबे भाई मैंने करा क्या है भाई? ओ भाई, मैं तो इसमें कोफोर्ज में लगा रहा था, ये गलती हो गई मुझसे। मैं कोफोर्ज में लगा रहा तो लगा परसिस्टेंट में दिया मैंने। दोबारा यहाँ के स्ट्राइक कर रहा है ये से, तो इसका मतलब है ये से फिर से हो सकता है ये 90 तक लेके जाए। फिर भी मैं इसे निकाल देता हूँ। मेरा लॉस ही हुआ है 1000-1200 का, भाड़ में जाए। टोरेंट मैं नहीं कर पाऊँगा रिकॉर्ड, मुझे नहीं लग रहा है।
हेलो एवरीवन। सो ये लास्ट ट्रेड है जो मैं ले रहा हूँ मेरे सिस्टम पे। ये लास्ट ट्रेड है, इसके बाद कोई ट्रेड मैं नहीं लूँगा। ये लास्ट ट्रेड है जो मैं ले रहा हूँ। और मेरा पीसी वही है, आज लाइट का बहुत इशू है इधर नोएडा रीजन में। तो ये लास्ट ट्रेड है जो मैं ले रहा हूँ। अभी मैं जो प्रॉफिट में हूँ वो 1300-1400 रुपये की हूँ आज। आज ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पाया, ज़्यादा बैठ ही नहीं पाया मैं। और ये लास्ट ट्रेड है, ये बस मैं ये देख रहा हूँ ये मेरा लॉस जो है बस वो रिकवर हो जाए। अगर ये हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। ठीक है। ये काफ़ी गिर गया है। मैं यहाँ कहीं लेने की सोच रहा था, 50 से 61 700-750 पॉइंट मिलते। 33 पे चल रहा है ये, देख रहा हूँ। और देख लेता हूँ, अगर ये लॉस देगा तो निकाल दूंगा, फिर मैं इसमें रखूँगा नहीं। अगर ये मुझे लॉस देगा तो फिर मैं इसे निकाल दूंगा। ठीक है, ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। अगर ये 59 2 पॉइंट और गिर जाता है ना, तो 150 पॉइंट और गिर जाता है तो मैं निकाल दूंगा फिर। ठीक है, निकाल दूंगा। और ये मेरा लास्ट है ट्रेड। अगर मैं अभी वो दिखाऊं पोर्टफोलियो, तो ये 1400-1500 का है। ये लॉस अगर निकल जाएगा तो 1500-1600 रुपये आ जाएंगे। ठीक है। और कहाँ गया सीमेंस, ये रहा। ठीक है, और मुझे मेरा टारगेट है ये 120, यहाँ तक गिरना चाहिए इसे, यहाँ तक 120 टच करेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। 8 पॉइंट और गिरेगा, ये जो मुझे अंदाज़ है 8 पॉइंट गिरेगा। ठीक है, और 8 पॉइंट और गिरेगा और ये मुझे, ठीक है, 31 25 48 33, ये मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। इससे क्या है ना, लॉस रिकवर हो जाएगा तो 1500 रुपये बन जाएंगे। ये लास्ट है। और ना थोड़ा सा ट्रेड किया था मैंने आज, वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं, लाइट ही नहीं है इस एरिया में। पता नहीं क्या, वो मेरे पास इन्वर्टर सब कुछ सब बोल गया, इन्वर्टर से लेके पता नहीं कब से लाइट नहीं है। मुझे ऑफिस का काम भी देखना था, तो फिर मैंने ना वही सोचा कि अब क्योंकि ना अब मुझे नहीं लगता कि रिवर्स होना चाहिए यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। अरे देख लेता हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, पर कुछ भी नहीं कह सकते, हटाओ। ठीक है भाई, पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, तो आज का प्रॉफिट है 1500 रुपये। ठीक है, ये 2 लॉस हुए थे मुझे, बाकी ये छोटे छोटे मैंने प्रॉफिट लिए थे आज, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लॉस में नहीं जा सकता था। ये एम्फेसिस भी लिया था और लॉस में मैं DLF में गया हूँ। ठीक है, DLF में वैसे अगर मैं DLF में बताऊँ, अगर मैंने ये नहीं हटाया होता इसमें 10-15 हज़ार रुपये बनते मेरे। ये देखो मैंने 56 पे लिया था ऑन एन एवरेज। ठीक है, पर क्या है ना, और तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। कोफोर्ज में देखो, कोफोर्ज में भी अच्छी खासी ट्रेड है और कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे हटा दिया था। और कोफोर्ज में भी अच्छा ट्रेड दिख रहा है मुझे, यहाँ पे था ये तब, यहाँ पे जब मैं देख रहा था, और 98 चला गया। तो कोफोर्ज जो है ना ये गिर रहा है, तो ये कोफोर्ज जो है ना, अब ये लास्ट गिरा था 58 यहाँ तक। एक बार कोफोर्ज में एक ट्रेड और मार देता हूँ, 75 पॉइंट का है, देख लेता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ, क्या पता कोफोर्ज 95 है ना, 95-96 कोफोर्ज में और एक ट्रेड ले लेता हूँ। देख लेता हूँ, अगर 100 पॉइंट का लॉस होगा तो निकाल दूंगा, नहीं तो 95, क्योंकि यहाँ से टूटेगा ना ये 73 तक जाएगा, ये 73 यहाँ तक। कोफोर जो है ना यहाँ टूटेगा 73 तक जाएगा। ठीक है, 8100 का पुट लिया है मैंने, तो यहाँ से टूटेगा तो ये यहाँ तक जाएगा 100%, यहाँ तक 70 तक है ना, और 70 तक जाएगा। और मैं वही देख रहा हूँ, अगर 70 तक चला जाता है तो मेरे ये 150-200 रुपये भी है, मतलब 10 पॉइंट भी ये दे गया ना मेरे को, यहाँ तक भी दे गया तो मेरे 600-700 रुपये बन जाएंगे, है ना। और लॉस भी दे सकता है नो डाउट, पर आज ये देख रहे हो ना, ये देखो ये कंटिन्यू गिर रहा है। इसने अपने इस 321 को तोड़ दिया है, ये जो इसका ओपनिंग था ना इसको तोड़ दिया है इसने, इस ओपनिंग को। इस वजह से इसके ज़्यादा चांस मुझे लग रहे हैं गिरने के। ये ओपनिंग थी यहाँ और इसको भी इसने तोड़ दिया है ना। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है यहाँ, ये स्टॉप लॉस है 299। अगर यहाँ पे आ गया तो मैं भाग जाऊँगा,
विदाउट मोह माया भाग जाऊंगा, ठीक है, विदाउट मोह माया भाग जाऊंगा। और अगर नहीं आया, दे गया, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। यहाँ पे था मैं जब सोच रहा था 93, और तो अभी तक तो मेरे बन गए थे 4-5 पॉइंट, ठीक है। नहीं तो निकल जाता हूँ, अब मैं ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि मेरे को ना ऑफिस भी देखना है अपना, है ना, तो निकल जाने में ज़्यादा भलाई लग रही है मुझे। 1 मिनट, मैं लैपटॉप ऑन, की लाइट अभी आई है, मुझे नहीं पता कि यहाँ बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये मुझे नुकसान देगा। मैंने निकाल दिया है, 172 का नुकसान दे के ये मुझे कोफोर्ज, ठीक है, मैंने निकाल दिया है। कोफोर्ज बढ़िया रहा, सीमेंस में निकाल दिया था, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं है, और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो ये देखो 16 एनडी में अच्छा था, 220 से 55 चला गया, 30-40 पॉइंट दे दिए। ये यहाँ पे कहीं था 16 एनडी, और ये फिर 45 से 55 ये चला गया 16 एनडी, ठीक है। पर ना ठीक है यार, 1000 रुपये का मान लो, ठीक है, 1000 रुपये का प्रॉफिट मान लो। 1000 का क्या, इसमें ट्रेड ही बहुत हो गए हैं, 24 मतलब 12 ट्रेड हो गए, 24 मतलब 24-20 पर ट्रेड, 500 रुपये तो वही चले जाएंगे, खाया पिया कुछ नहीं, और गिलास तोड़ा 12 आने, ठीक है। प्रॉफिट में हूँ, पर ये छोटे छोटे प्रॉफिट में, लॉस में ये देख रहे हो, ये सीमेंस और ये 2 में लग गई मेरी कोफोर्ज, ठीक है। एंजल 1, 1 मिनट, एंजल 1 में मैंने कुछ कमाया था क्या? एंजल 1 में ना ये थी दिक्कत, अब मैं दिखाता हूँ। एंजल 1 टूट रहा है अब, ये देखो, ये मुझे दिखा ही था एंजल 1 ना, मैं यही देख रहा था कि एंजल 1 में ना कुछ मुझे वैसा दिख जाए। ये देखो 50 से 60, 200 की थी एंजल 1 में, गिर गया ना एंजल 1। यार ये सही था, 49 to 62 भाई, अब यहाँ भाई कोई भरोसा नहीं है। ये सही था, ये वाला पॉइंट, ये 51 to 61, मतलब 2000 रुपये का काम यहाँ हो जाना था। ये देखो यहाँ पे हॉल्ट ले रहा था ना, ये मैंने पहले ही बना दिया था, यहाँ हॉल्ट ले रहा था एंजल 1, तो पहले मैं पॉजिटिव सोच रहा था, पर पॉजिटिव नहीं जग गया ना एंजल 1। ये देखो यहाँ से निकल गया भाई, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और TI इंडिया पॉलिसी बाज़ार में तो उस दिन भी मेरी लग गई थी। डी मार्ट देखें क्या, डी मार्ट में क्या हुआ है, डी मार्ट में क्या हुआ है, ओ भाई डी मार्ट में क्या गिरा है, क्या भाई खूबसूरत बनाया था इसने, हम थे ही नहीं उस टाइम, हमारी लगी हुई थी 48 से 84, और इसमें थे कितने, 150। बड़े आराम से बनता भाई पैसा, बड़े आराम से बनता। ये देखो अभी यहाँ ले लेते ना फोमो में, अभी 700-800 का नुकसान सीधा था, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, RFC, हॉल में भी 2% गिरावट है। 1 मिनट, HAL में देखना जरा, ओपन तो था मेरे पास HAL, 1 मिनट, HAL ओपन तो है। ओ भाई यहाँ भी निफ्टी तो गिर ही रहा है, ये क्यों? HAL मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा है HAL देख के। एंजल 1 यहीं पे आके अटक गया, एंजल 1 ना, ये सबके स्टॉप लॉस मार लेगा, ये देखो सबके स्टॉप लॉस मार लेगा, ये देखो। और कोई दूर दराज बैठा है तो भाई वो भी, उसके भी मार लेगा। और देखो डे वाइज देखो तो ये ग्रीन है, ओ भाई
54 to 60। नेक्स्ट कैंडल बनने दो, उसके बाद देखते हैं एंजल वन की। ओ भाई दो, ये तो भाई क्या ग्रीन बनाई है। 62 तक, अभी तो 38 है। 61, ये 54 61। नेक्स्ट कैंडल बनने दो, फोमो में पता चले ले लो और उसके बाद लग जाए। इसमें एंजल वन में ना, हाँ भाई इसमें तुरंत निकलना पड़ेगा भाई, यहीं कहीं पे 54 to 61, 6 पॉइंट, 6 दूनी 12, 1200 रुपये बन जाएंगे। चिक्के पिक्के जो अभी मैंने लिए हैं ना, वैसे तो लेने का मन है नहीं मेरा, नहीं तो मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, वरना पता चले सब रेड हो जाए। ये सारा जो आज ग्रीन दिख रहा है सब रेड में जाए, सब रेड में जाए। अभी तो 1 मिनट है, इसे क्लोजिंग होने देते हैं इस कैंडल की। फोमो में नहीं ट्रेड मारेंगे, ठीक है। और क्या है, और 2% में तो बहुत सारे गिरे हैं यार। यार महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस देखो ज़रा, महिंद्रा ये सभी में रिवर्स मारा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, देखना ये कैसे गिरा है भाई। ये लो, ये सब रिवर्स हो रहे हैं। चालीस 41, क्या करूं, ले लूं भाई। ये 3 डंडी को अभी रुक जाओ यार, नेक्स्ट कैंडल बनने देते हैं। तो 2 ही 3 पॉइंट चाहिए यहाँ। 54 से 64, 10 पॉइंट, 2000 रुपये कहीं नहीं गए थे। पर भाई नहीं पता ना, नेक्स्ट कैंडल मार जाए और दे जाए धोखा, फिर क्या करूँगा मैं। ये देखो अब ये रेड बनेगी, है ना, थोड़ा सा रेड बने, थोड़ा सा रेड, क्या करें, रिस्क है। अगर रिस्क ले सकते हो तो ही लेना, अगर रिस्क है भाई, रिस्क है इसमें। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बनाई है तो रिस्क तो है। एक अब नीचे गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। इतने लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा दिया ना, अब इसे नीचे गिरना चाहिए मेरे हिसाब से दोबारा से, है ना। क्योंकि इतने लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद अब इसे गिरना चाहिए नीचे। तो नीचे का मतलब पी। ओ भाई देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, ये जो लाइन है ना 44 की, अगर ये 44 की लाइन काटता है, ये 44 की लाइन ना, तो मान लूँगा कि भाई 86 से 76 पे आ गया भाई। पता नहीं भाई, नहीं, जिसका पता नहीं उसमें नहीं लूँगा। इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा भाई, क्या करूँगा मैं। मैक्स हेल्थ में भी गिरावट आई है अच्छी खासी। देखें एंजल वन में क्या हो रहा है भाई। देखो एंजल वन जो है ना, डे वाइज देखना जरा इसकी कैंडल, भाई डे वाइज भी ग्रीन है, ये देखो ना, डे वाइज भी ग्रीन है। बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी एक दिन पहले एंजल वन में, पर एंजल वन में ये देखो, ये इतनी मोटी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ना, अगर ये फिर यहीं पे आ गया, नहीं भाई ये कहीं भी भाग सकता है, ये कहीं भी भाग सकता है। नहीं, इसमें नहीं करते हैं। हट हट भट 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 भट। ये देखो डी मार्ट, 1338 रुपये, क्या करें, और तो कुछ बचा नहीं है। टॉप गेनर टॉप लूज़र में गेनर डीएलएफ है, वो मुझे पता है। एंजल वन, सीडीएलएस, सीमेंस, सेल गेल, ओएनजीसी, इनमें ओएनजीसी
ONGC में भी बहुत अच्छी बाइंग है क्या? अरे भाई अब सब मर रहे हैं, अब सब मर रहे हैं। डी मार्ट, एंजल वन, क्या करूँ? 200 क्वांटिटी लगाऊं? हाँ, नहीं इसमें नहीं घुसते हैं, हट, इसमें घुसना ही नहीं है। जिसमें 75 क्वांटिटी हो ना उसमें घुसते हैं, लॉस भी कम होगा प्रॉफिट भी होगा। और घुसना ही क्यों है, मुझे तो पहले ये समझना है घुसना ही क्यों है। ठीक है ना, आज ग्रीन में क्लोज करते हैं ना भाई। अभी 1500 से क्या चाहते हो तुम? ये ज़ीरो हो जाए, ये ज़ीरो हो जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, और वैसे भी कुछ घर लेके जा रहे हो ना, वो तसल्ली नहीं है क्या भाई? इसमें कितनी क्वांटिटी है? इसमें डी मार्ट में कितनी क्वांटिटी है? 150 क्वांटिटी है। अब देखो यहाँ कहीं लिया होता तब ठीक था, डी मार्ट में यहाँ कहीं लिया होता तब ठीक था। यहाँ डी मार्ट में ठीक है। डे वाइज देखना जरा इसकी कैंडल। ओ भाई ये पिन बार कैंडल बनाई थी ना डी मार्ट ने, तो देखो यहाँ से, इसीलिए ना इसमें इतनी गिरावट है। देखो 1 डे कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी इसमें। ठीक है, और कोफोर्स की भाड़ में गया। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे लॉस ही लिए हैं मैंने। ठीक है, चलो बंद करते हैं। अब मेरे पास ना इतना टाइम है नहीं कि मैं इसे और झेलूँ। वैसे भी ऑर्डर बहुत लग गए हैं, 24 ऑर्डर लग गए हैं टोटल। सक्सेस 24 ऑर्डर हुए हैं। 24 का मतलब हुआ एक ऑर्डर 20। कैलकुलेटर कहाँ गया? 24 ऑर्डर लग गए हैं, 24 इंटू 20, 480 तो ये चले जाएंगे इसमें से। और को टैक्स फिक्स तो 800-900 रुपये बचेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बच रहे हैं। इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि 500-600 रुपये की जुगाड़ कहीं हो जाती ना। मैं यही सोच रहा हूँ इतनी देर से, 500-600 की जुगाड़ हो जाती है तो 1000 रुपये तो कम से कम आ ही जाते। पर दिख नहीं रहे। एम फैसेस, बी सॉफ्ट, NCC। लूज़र में कौन कौन है भाई? TI इंडिया, GC पावर, डी मार्ट लूज़र में है, हॉल लूज़र में है, जुबिलेंट फूड, MGL। एक मिनट देखना जरा, MGL में मैंने पहले भी लिया है शायद, मुझे याद है। MGL महानगर गैस है ना? भाई महानगर गैस तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। नहीं ये स्टॉक में नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल घुसूँगा भी नहीं। LTIM देखना जरा, LTIM इसमें क्या हुआ है? LTIM 30 से 54। सोलर में क्या हो रहा है? 13,500 का पुट है ना? नहीं भाई इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। LTIM भी छोड़ो। NV मैक्स हेल्थ, एक बार मैक्स हेल्थ टेक करें। मैक्स हेल्थ, ओ भाई क्या गिरा था मैक्स हेल्थ। अब ये किधर भी नहीं जा रहा है। M&N फाइनेंस भी किधर भी नहीं जा रहा है। ये क्या गिरा है? डी मार्ट, ओ भाई डी मार्ट गया। बयालीस से 45। डेढ़ 150 क्वान्टिटी ले लिया मैंने डी मार्ट। पेंडिंग है ऑर्डर, हटा दिया मैंने।
क्योंकि मैं ना रनिंग कैंडल पे ले रहा था। डी मार्ट की कोई न्यूज़ है क्या? डी मार्ट शेयर, डी मार्ट गिर तो गया। $4100 का पुट है ये, इन द मनी है बिल्कुल, 10 पॉइंट। अच्छा डी मार्ट आज 5 मिनट में देखो, ले लिया मैंने इन द मनी। ₹150 भी दे गया तो हैं। अबे लॉस दे गया ये। चलो मैं ना इसे यहीं पे ख़त्म करता हूँ, वरना ना ये मेरा गया काम से, पूरा पीएनएल गया। अबे मुझे लगा ये भाई $60 to $70। अबे भाई बढ़िया रहा, मैंने नहीं किया। अभी मेरा लॉस खा लेगा। चलो आज के लिए ट्रेड यहीं पे बंद करता हूँ, वरना ये ना मेरा 1500, मतलब ये तो मेरे 500-600 ही बचे। ठीक है, तो ट्रेड मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। रुको, अब बहुत हुआ। ट्रेडर कंट्रोल, किल स्विच, क्योंकि ये मेरी साइकोलॉजी ख़राब कर रहा है। एक्टिवेट किल स्विच, डीएक्टिवेट। ठीक है, हो गया। अब मैं चाह के भी ट्रेड नहीं ले सकता, तो आज के ट्रेड यहीं तक। आज मेरे को ये 1001 दिख रहे हैं, पर ये मेरे को मिलेंगे 500-600 रुपये, 400-500 रुपये मुश्किल से। ठीक है, 400-500 रुपये ही मिलेंगे, मुश्किल से मिलेंगे, 400-500 रुपये मुश्किल से मिलेंगे। कहाँ मेरे को 1000-1200 मिल रहे थे, और ये मैंने ओवर ट्रेड कर मारा फिर से। ठीक है, पर फिर भी चलो ठीक है, कोई नहीं, ग्रीन तो दिखेगा कम से कम एक आध दिन। तो आज के लिए इतने। मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।